तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अवधेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के भंडारा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस और लेखपाल की भर्ती से संबंधित कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन आपकी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यूपी पुलिस और ख़ासकर लेखपाल के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये कौन से 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके जीके के ज्ञान को काफ़ी विस्तृत करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेदों को अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आपके वेद हैं उनको अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन हैं खिल, संहिता, ऋचा, होत्र। तो आप जानते हैं कि वेदों को अन्य नाम से जाना जाता है, वह आंसर क्या है? अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब चलते हैं इसके उत्तर पर। वेदों को अन्य नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर है संहिता। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संहिता। अब देखते हैं कि अन्य जिसके जो ऑप्शन हैं उसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है आपका खिल, यानी खिल का मतलब होता है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में, यानी कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो आपके हस्तलिखित मंत्र हैं। कौन से मंत्र? यानी कि जो हस्तलिखित मंत्र हैं, कौन से वेद में? ऋग्वेद में। उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है खिल। ऋचा क्या है? ऋचा को आप ढंग से जानते हैं। ऋचा का मतलब होता है मंत्र, यानी कि हम मंत्र को ऋचा के नाम से जानते हैं। अब ये होत्र क्या होता है? होत्र का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऋषि मुनि जो कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, उसे हम होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? होत्र। तो इसका जो आंसर हुआ वह वेदों को अन्य नाम से जाना जाता है, वह आपका आंसर है क्या? संहिता। चलिए अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। पुराणों की संख्या बताई गई है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पुराणों की जो संख्या है वह कितनी है, यानी कि सभी बच्चों को इसका आंसर मालूम होगा जहाँ तक मुझे ज्ञात है। तो पुराणों की संख्या है आपकी 18। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी जो संख्या है वह 18 है। इसका सही आंसर है 18। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यानी कि यह जो क्वेश्चन है यह कहता है कि साम का वास्तविक अर्थ है, यानी कि जो सोम है, ठीक है, साम वेद है आपका, ठीक है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका, जानते होंगे आप, वह है गान। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? साम का वास्तविक अर्थ होता है गान। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यजुर्वेद के पाठ करने वाले को कहा जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। यजुर्वेद के पाठ करने वाले को कहा जाता है उद्रातु, अधर्व्यू, होत्र या सूक्त। ठीक है, अब आपको इसका आंसर बताना है। कितने बच्चों को आता है कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। चलिए देखते हैं इसके आंसर। पहले देखते हैं कि उद्रातु किसे कहते हैं। देखिए, उद्रातु हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि, कौन से व्यक्ति को? जो कि सामवेद का पाठ करता है। आ गया समझ में? यानी कि जो व्यक्ति सामवेद का पाठ करता है उसे हम उद्रातु कहते हैं। होत्र मैंने आपको बता दिया था कि यजुर्वेद का जो पाठ करता है उसे हम होत्र कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है मंत्र। क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है मंत्र। तो हमारे पास जो आंसर बचा वह बचा ऑप्शन नंबर 2। क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 2, अधर्व्यू। यानी कि यजुर्वेद का जो पाठ करता है उसे हम क्या कहते हैं? अधर्व्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? यानी कि आपका जो गायत्री मंत्र है वह किसको समर्पित है? सावित्री, पार्वती,
गंगा, लक्ष्मी। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि गायत्री मंत्र काफ़ी प्रसिद्ध मंत्र है। तो यह किसको समर्पित है? तो इसका जो आंसर है वह है सावित्री। अब ये सावित्री कौन है? यह सूर्य के देवता हैं। यानी कौन है ये? सूर्य के देवता। ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के जो देवता हैं, कौन? सूर्य के देवता, उन्हें को समर्पित है क्या? गायत्री मंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित वेद है। यानी कि अर्थवा ऋषि द्वारा रचित वेद है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इसका अर्थवा के नाम से ही जो आंसर होना चाहिए वो अर्थवेद होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अथर्ववेद। यानी कि अर्थव ऋषि ने लिखा है। चलिए ये आपको याद हो गया होगा, मुझे जहाँ तक याद है। कौन से वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? यानी कि कौन से वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? इसको भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। सा प्लस सा। यानी कि कौन सा शुरू हो रहा है, तो अब ये देख लीजिए इसमें कि सा से कौन सा वेद शुरू हो रहा है। तो इसका आंसर बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या है? साम वेद। ठीक है, इसका आंसर है सामवेद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो देखिए किस वेद में कहा गया है यह समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो राजाओं का वर्णन मिलता है हमें, किसमें सबसे ज़्यादा राजाओं का वर्णन मिलता है वह आपका है अर्थवेद। क्या आंसर है इसका? अर्थवेद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन वेदांगों की संख्या है। यानी कि वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों को, वेदांग का मतलब क्या होता है? वेदों को ढंग से समझने के लिए कुछ और उसके अन्य भागों की रचना की गई, उसे हम वेदांग कहते हैं। कितने हैं ये? तो इनकी संख्या है आपकी 6। याद हो जाएगी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 6। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा वेद कन्या के नाम की निंदा करता है? यानी कौन सा वेद है जो कन्या के जन्म की निंदा करता है? यानी वेदों को हम महान मानते हैं, लेकिन एक ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की ही निंदा करता है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। यानी कि ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा पुराण मौर्य वंश से संबंधित है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो पुराण है वह मौर्य वंश से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो देखिए इसको याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो बहुत आसान है। यानी आपको देखना है कि मौर्य वंश की स्थापना में किसका हाथ रहा था सबसे ज़्यादा? किसका हाथ रहा था? चंद्रगुप्त का। और चंद्रगुप्त का दूसरा नाम आप जानते ही होंगे विष्णुगुप्त। तो हम याद रख सकते हैं कि ये जो मौर्य वंश है आपका, इसका संबंधित कौन से पुराण से होना चाहिए? विष्णु पुराण से। याद हो गया? यानी कि मौर्य वंश की स्थापना में सबसे ज़्यादा हाथ विष्णुगुप्त का रहा था, इसलिए विष्णुदत्त। तो आपको ये आसानी से याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों के रचयिता हैं। यानी कि पुराण किसने लिखे हैं, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पुराणों की जो रचना की है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रवा ने की है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है लोमहर्ष। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुप्त वंश कौन से पुराण से संबंधित है? इसकी भी आसान ट्रिक आपके पास है। वो क्या है समझिए। जैसे आपने यहाँ देखा कि दुनिया में गुप्त क्या है? जो दिखता नहीं है वही तो गुप्त है।
तो समझ जाइए आप गुप्त कौन है इसमें, विष्णु, वायु, ब्राह्मण, भागवत। तो वायु गुप्त रहती है, तो इसका संबंध किसका हो गया गुप्त वंश का, वायु पुराण से। किससे संबंधित हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वायु पुराण से। मुझे उम्मीद है कि आपको 2 क्वेश्चन जरूर याद हो गए होंगे कि विष्णु पुराण कौन से वंश से संबंधित है, कौन से मौर्य वंश से, क्योंकि वहाँ विष्णुदत्त का हाथ रहा था आपके चाणक्य जी का। यहाँ वायु गुप्त रहती है, दिखाई नहीं देती, तो गुप्त वंश भी वायु पुराण से संबंधित है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है कि विचारों तथा अंधविश्वासों का जो विवरण है वह किस वेद में मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामवेद ज़्यादातर संगीत की बात करता है, ऋग्वेद मंत्रों की बात करता है, यजुर्वेद आपका किसकी बात करता है, यज्ञ की बात करता है। तो आपका जो आंसर बचा वह क्या बचा, सिर्फ अथर्ववेद। यह वेद काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि से मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण रहा है, तो इसका आंसर हुआ आपका अथर्ववेद। अगला, तो ये थे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे यूनानी जो राइटर रहे हमारे देश के लिए, और हमारे देश के इतिहास में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।